क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले जो 4 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, इस टाइप का कोई रेक्टेंगुलर आकार का एक बगीचा है भाई, इस टाइप का। हुज लेंथ इज़ 4 मोर देन इट्स विथ, यानी इसकी चौड़ाई से लेंथ है वो 4 मीटर अधिक है भाई, इसकी चौड़ाई से। मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो x है और इसकी जो चौड़ाई है ब्रीथ है वो y है। ये तो मान ली मैंने x और ये क्या मान ली y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है ये कि जो x और y है वो y x 4 मीटर ज़्यादा है किससे, y से। या तो हम इसमें से 4 को माइनस करें या 4 इसमें से ऐड कर दें भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई है। और उसका जो हाफ दी पेरीमीटर था, हाफ दी पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया भाई, यानी कि आधा परिमाप। हाफ तो x प्लस वाई यानी लेंथ प्लस ब्रेथ, वो होता है हाफ पेरीमीटर। क्या होता है भाई, वो हाफ पेरीमीटर होता है। x प्लस वाई वो कितना दे रखा है इसने 36। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब हम इसका बॉक्स बनाते हैं ग्राफिकली मेथड से सोल्व करने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर x यहाँ y, अगर y की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो 4 + 2 ये हो गया 6, और यहाँ पर 4 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 8। इसी तरह से हम इसका भी एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं इस इक्वेशन का। ये x हो गया, ये y हो गया। तो यहाँ से x में फाइंड करूँ तो ये होगा 36 माइनस वाई। अगर y के स्थान पर मैं 18 रख दिया 18, तो x भी कितना हो जाएगा भाई 18। और y के स्थान पर मैंने 16 रख दिया तो 36 माइनस 16 तो ये हो जाएगा 20। ये हमारे पास दो इक्वेशनों के अलग अलग बॉक्स आ गए, बॉक्स 1 और बॉक्स 2। अब इसको हम ग्राफिकली सॉल्यूशन से देखेंगे भाई सोल्व। जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसके जो हमारे पास पॉइंट थे वो थे y2 और x6, तो x6 ये रहा और y2 ये रहा भाई। इस पॉइंट को हम नाम देंगे x6 है, y2 है भाई। उसके बाद जो सेकंड थी उसमें y की वैल्यू 4 थी, जो बॉक्स में सेकंड वैल्यू आई हुई है, और x8 था। x8 ये रहा और y4 ये रहा भाई। यहाँ पर x तो 8 है, y4 है। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे लाइन को। इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर देते हैं भाई लाइन को। ये एक लाइन ड्रॉ होगी भाई। ये क्या लाइन थी, x = y + 4 की लाइन थी। जो हमारे पास जो सेकंड लाइन की है कोऑर्डिनेट वो x 18 है, ये रहा x 18 और y भी 18 है भाई। तो y 18 यहाँ है भाई, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं नीचे की तरफ करूँ, देखो ये रहा y 18 है और x भी 18 है। ये पॉइंट है 18 और 18। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये x 20 है, तो x 20 के लिए यहाँ आएंगे, ये रहा 20। और y 16 है 16, तो y 16 यहाँ है भाई, यहाँ रहा 16, ये रहा 16। ठीक है। इस लाइन को जो पहले वाली लाइन है इसको और आगे कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं भाई इसको, क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा बड़ा है ग्राफ। अब सेकंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। सेकंड लाइन के जो पॉइंट थे उसके हिसाब से हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पर कट की है भाई इस लाइन ने, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ग्राफ में, यहाँ कट कर दिया 16 और 20 पे। तो यहाँ से x तो कितना हो गया भाई हमारे पास 16 और y कितना हो गया 20। क्या होगा भाई 20। सॉरी भाई, एक मिनट के लिए देखो, x 16 नहीं है, y 16 है। ये हो गया 20 और 60, क्योंकि x की वैल्यू देखो यहाँ से देखेंगे तो कितनी हो जाएगी भाई 20 है। तो x 20 है, पहले x का कोऑर्डिनेट फिर y का कोऑर्डिनेट भाई। तो यहाँ पर x की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी 20 और y की कितनी हो जाएगी 16। एक करेक्शन थी भाई, इसको ठीक कर लेना। x 20 और y 16, ये इसकी क्या है लेंथ और ये इसकी क्या है ब्रीथ, चौड़ाई।
क्वेश्चन नंबर 6 है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0 राइट अनदर लाइन इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्म्ड इज। हमें एक इक्वेशन दी हुई है, एक इक्वेशन क्या दी हुई है 2x + 3y - 8। सेकेंड हमें अपनी तरफ से एक इक्वेशन लेनी है भाई, जो पहले जो कंडीशन दे रखी है कि इंटरसेक्टिंग लाइन करे। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये है 2x + 3y - 8 = 0। ये आपको पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन करेंगे तो a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2। ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो तुम कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने कर दिया 3x, यहाँ कर दिया 5y, यहाँ कर दिया 6। अब देखो a1/a2 कितना हो गया 2/3 और ये 3/5, ये नॉट इक्वल टू है भाई। तो यहाँ से इसका अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या आता है कि एक लाइन तो ये हमारे पास ये तो गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। लाइन क्या होनी चाहिए पैरेलल। पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 और नॉट इक्वल होता है c1/c2। यानी a2 इसका डबल कर दो 4x, इसका कर दो 6y और इसको डबल मत करो, इसको कुछ भी ले लो -7 ले लिया। यानी ऐसा नंबर लो कि 1/2 ना हो, जैसे इसका 1/2 है 1/2 है, इसका 1/2 नहीं बनना चाहिए। तो अब हो गया ना भाई कंडीशन 2/1/a1/a2 इक्वल आया है b1/b2 के और नॉट इक्वल टू क्या है c1/c2 के आया है। क्योंकि 2/4 का मतलब हो गया 1/2 और 3/6 का मतलब हो गया 1/2 और ये नॉट इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल 8/7। तो यहाँ से जो लाइन का ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैरेलल लाइंस। इसी में थर्ड पार्ट है कॉन्सिडेंट्स लाइन। इसके लिए क्या होता है a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 और इक्वल होना चाहिए c1/c2। जो हमारे पास गिवन लाइन थी 2x + 3y - 8 = 0। इसके सभी के डबल कर दो 4x, इसको 6y और ये 16 कर दो। अब देखो तुम 1/2 1/2 1/2 यही कंडीशन फॉलो हो रही है। तो जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बनेगा उसमें एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा भाई। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12। Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by this line and x-axis and set it the triangular region। ये बोल रहा है कि इन दोनों लाइन का एक ग्राफ बनाओ, उस ग्राफ से एक ट्रायंगल बनेगी, उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट बताने हैं और फिर वो सेडेड पोर्शन भी करना है। तो सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x - y + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो तो y तो पॉजिटिव हो जाएगा 1 नेगेटिव हो जाएगा। अब हम इसका एक बॉक्स तैयार करते हैं इस तरह से। ये बॉक्स बना लिए, यहाँ x है और यहाँ y है। अगर मैं y के स्थान पर 0 रखता हूँ तो ये हो जाएगा -1। अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 0। अगर 2 रखता हूँ तो ये x हो जाएगा 1 भाई। सेकंड जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है हमारे पास 3x + 2y - 12 = 0। 3x = हो जाएगा 12 पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और x = हो जाएगा 12 - 2y/3। अब इससे भी हम एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। यहाँ y की वैल्यू अगर मैं 0 रख देता हूँ तो ये सारा 0 हो गया, ये 12/3 यानी 4 आ गया। 1 रखूँ तो नहीं कटेगा भाई। 3 रखते ही 3 दूनी 6, 6 बचेगा, 3 दूनी 6, 3 रखने 4 रखने से नहीं कटेगा, 5 से नहीं 6 से हो जाएगा भाई। अगर y मैं 6 रखता हूँ, अगर y 6 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 0, x क्या हो जाएगा 0। अब हम इसके ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें x की वैल्यू क्या है भाई, ये देखो ये आपको टेबल दिखाई दे रही है, x - 1 है y 0 है, x - 1 यहाँ है और y 0 है। ये पॉइंट हो गया भाई -1 और 0। उसके बाद है x 0 y 1, तो ये पॉइंट हो गया x 0 y 1। उसके बाद है x1 y2, x1 तो ये है भाई, y2 ये है, तो x1 और y2। अब इसको एक लाइन के सारे ड्रॉ कर देते हैं स्केल की सहायता से। इस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। ये एक लाइन ड्रॉ होगी भाई, ये लाइन ड्रॉ होगी। ये लाइन थी x - y + 1 = 0 है भाई। उसके बाद सेकंड जो लाइन है उसमें x4 है y 0 है, तो x4 y 0 यहाँ पर है।
x तो 4 है, y 0 है भाई। उसके बाद x2 है, y 3 है, x2 है और y है 3, तो x2 और y 3 यहाँ हो गया भाई। ये पॉइंट हो गया x2 और y 3 का। उसके बाद पॉइंट है x0 और y 6 है, तो x0 और y 6 ये पॉइंट है भाई। x तो यहाँ पर 0 और y क्या है 6। अब इस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं स्केल की सहायता से, तो इस तरह से लाइन बनी। अब तुम्हें एक ट्रायंगुलर शेप दिखाई दे रही होगी, मैं इसको आपको दिखाऊं, थोड़ा सा शेडिड कर देता हूँ इसको। लेकिन इन दो लाइनों के बीच देखनी है, ये ऊपर वाला है ना, ये ऊपर वाला काउंट नहीं करना है, ये ध्यान रखना भाई, क्योंकि ऊपर वाला इन दोनों लाइनों के बीच का नहीं है। तो सिर्फ शेडिड पोर्शन करना है, वो तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। कभी गलती से कई बच्चे कर जाते हैं, ये पोर्शन नहीं करना है भाई। सिर्फ और सिर्फ ये जो तुम्हारी ट्रायंगल दिख रही है, मैं इसका नाम टेक देता हूँ ये पॉइंट ले लिया बी और ये पॉइंट के ले लिया सी। क्यों ये ऊपर वाला क्यों नहीं? देखो ये ट्रायंगल तो ये पूरी भी दिख रही है, लेकिन ये ऊपर वाला दो लाइनों के इंटरसेक्ट का पॉइंट नहीं है। दो लाइनें देखो, एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है, सिर्फ इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना ये है, ये कट नहीं करना है भाई। अगर इसको शेडिड नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें एक पॉइंट ये हो गया, ये इसके कोऑर्डिनेट ये हो गए लिख दिए, और बी के 4 0 अगर सी के क्या हो गए 2 और ए 3 हो गए। और सिर्फ शेडिड तुम्हें ये पोर्शन करना है, ये पोर्शन, सिर्फ ये पोर्शन गलती से भी शेडिड मत कर देना, क्योंकि कई बच्चे ध्यान नहीं रहता भाई, पूरी ट्रायंगल को शेडिड कर देते हैं। तो ये दोनों लाइनों के बीच का नहीं है, सिर्फ ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हिस्सा, ये और ये, यानी ए बी सी वाला यही करना है भाई। तो आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है भाई।